बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सियाकार को यानी हज़रत शेख लिख रहे हैं, इन फ़ज़ाइल के रसाइल लिखने के ज़माने में बाज़ मरतबा खुद को और बाज़ मरतबा दूसरे अहबाब को कुछ मनामात और मुबशरात भी आए। इस रिसाला फ़ज़ाइल दुरूद के लिखने के ज़माने में एक रात ख्वाब में ये देखा कि मुझे ये हुक्म दिया जा रहा है कि इस रिसाले में कसीदा ज़रूर लिखियो। लेकिन कसीदा की ताईन नहीं मालूम हो सकी। अलबत्ता खुद इस नाकारा के जहन में ख्वाब ही में या जागते वक्त दो ख्वाबों के दरमियान में, इसलिए कि इसी वक्त दोबारा भी इसी किस्म का ख्वाब देखा था, ये ख्याल आया कि इसका मिस्दाक मौलाना जामी नव्वरल्लाहु मरकज़हू की वो मशहूर नात है जो यूसुफ ज़ुलेखा के शुरू में है। जब इस नाकारा की उम्र तकरीबन 10-11 साल की थी, गंगोह में अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से किताब पढ़ी थी। उसी वक्त उनकी ज़बानी उसके मुतालिक एक किस्सा भी सुना था और वो किस्सा ही ख्वाब में उसकी तरफ जहन के मुंतकिल होने का दाइया बना। मुल्ला जामिर रहमतुल्लाह अलैह का एक अजीब व गरीब किस्सा लिख रहे हैं। किस्सा ये सुना था, वालिद साहब से लिख रहे हैं हज़रत, कि मौलाना जामिर नव्वरल्लाहु मरकज़हू व अलल्लाहु मरातिबहू ये नात लिखने के बाद जब एक मरतबा हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो उनका इरादा ये था कि रोज़ा अक़दस के पास खड़े होकर इस नज़्म को पढ़ेंगे। जो हज के बाद मदीना मुनव्वरा जब हज के बाद मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी का इरादा किया तो अमीर मक्का ने ख्वाब में हुज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। हुज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उनको ये इरशाद फरमाया कि इसको यानी जामी को मदीना न आने दें। अमीर मक्का ने मुमानात कर दी, मगर उनको जज्बा और शौक इस कदर गालिब था कि वो छुपकर मदीना मुनव्वरा की तरफ चल दिए। अमीर मक्का ने दोबारा ख्वाब देखा। हुज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो आ रहा है, उसको यहाँ न आने दो। अमीर ने आदमी दौड़ाए और उनको रास्ते से पकड़वा कर बुलाया, उन पर सख्ती की और जेल खाने में डाल दिया। इस पर अमीर को तीसरी मरतबा हुज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कोई मुजरिम नहीं बल्कि उसने कुछ अशार कहे हैं जिनको यहाँ आकर मेरी कब्र पर खड़े होकर पढ़ने का इरादा कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो कब्र से मुसाफे के लिए हाथ निकलेगा जिसमें फितना होगा। इस पर उनको जेल से निकाला गया और बहुत एजाज इकराम किया गया। इस किस्से के सुनने में या याद में तो इस नाकारा को तरद्दुद नहीं, लेकिन इस वक्त अपने ज़ौक़ बीनाई और अमराज की वजह से मुराजाते कुतुब से माजूरी है। नाज़रीन में से किसी को किसी किताब में इसका हवाला इस नाकारा की ज़िंदगी में मिले तो इस नाकारा को भी मुत्तले फरमा कर ममनून फरमाए, और मरने के बाद अगर मिले तो हाशिया इजाफा फरमा दें। इस किस्सा ही की वजह से इस नाकारा का ख्याल इसनाद की तरफ गया था और अब तक यही जहन में है और उसमें कोई इश्तिबाज नहीं। सैयद अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुजुर्ग अकाबिर सूफिया में से हैं। उनका किस्सा मशहूर है कि जब हिजरी सन 555 में वो जियारत के लिए हाजिर हुए और कब्र अतहर के करीब खड़े होकर 2 शेर पढ़े तो दस्ते मुबारक बाहर निकला और उन्होंने उसको चूमा। इस नाकारा के रिसाला फ़ज़ाइल हज के हिकायत ज़ियारत मदीना के सिलसिले में नंबर 13 पर यह किस्सा मुफस्सल अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताबुल हावी से गुजर चुका है, और भी मुतअद्दिद किस्से उसमें रोज़ा अक़दस से सलाम का जवाब मिलने के जिक्र किए गए हैं। बाज़ दोस्तों का ख्याल ये है कि मेरे ख्वाब का मिस्दाक कसीदा बुर्दा है, इसलिए इससे पहले नंबर पर चंद अशआर उससे बसिलसिला मेराज नकल कर दिए, और बाज़ दोस्तों की राय है कि हज़रत नानूतवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू के कसाइद में से कोई कसीदा मुराद है। इसलिए ख्याल है कि मौलाना जामिर रहमतुल्लाह अलैह की नात के बाद हज़रत अक़दस मौलाना नानूतवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू के कसाइद कासमी में से भी कुछ अशआर नकल कर दूँ और उन्हीं पर इस रिसाले को ख़त्म करूँ। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। मौलाना जामिर रहमतुल्लाह अलैह का कसीदा फ़ारसी में है और हमारे मदरसे के नाज़िम मौलाना अलहाज असदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फ़ारसी से ख़ुसूसियत के साथ साथ अशआर से भी ख़ुसूसी मुनासबत रखते हैं, और हज़रत अक़दस हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू के जलीलुल क़द्र खुलफ़ा में है, जिसकी वजह से इश्क़ नबवी का जज्बा भी जितना हो बरमहल है। इसलिए मैंने मौलाना मौसूफ से दरख्वास्त की थी कि वो इसका तर्जुमा फरमाएँ जो इस नात की शान के मुनासिब हो। मौलाना ने इसको कबूल फरमा लिया, इसलिए इन अशआर के बाद उनका तर्जुमा भी पेश कर दिया जाएगा और उसके बाद कसीदे कासमी के चंद अशआर लिख दिए जाएंगे।